बांग्लादेशी तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो सारे लोग घुसपैठियाँ हैं जो बिना खतियान के यहाँ आकर के जो है आदिवासियों का सादा पट्टा में ज़मीन लेके गया। तो क्या वो घुसपैठी नहीं है? इसमें पत्थलगढ़ी जैसे आंदोलन उदाहरण के स्वरूप में कह सकते हैं, जो बहुत दिनों से जो जेल में कैद हुए हैं, ऐसे लोगों को रिहाई देने की दिशा में वो लोग कानून बना। भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन 2017 रद्द होना चाहिए। बीजेपी सरकार किसी भी तरह झारखंड में नहीं आए, इसका एक अभियान है। भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बन जाती है तो वो सेंट्रल से अपना चलाएंगे और यहाँ सिर्फ मुखौटा बन करके यहाँ का मुख्यमंत्री रहेंगे। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूँ गुंजन कुमार। मैं अभी खूंटी के करम अखड़ा में हूँ और करम अखड़ा मैंने आपको बताया तो इस जगह का परिचय देने की शायद ज़रूरी नहीं पड़ेगी। दरअसल यहाँ अभी हम चंद्रप्रभात जी से बातचीत करेंगे और इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि इन लोगों द्वारा आज एक बैठक क्यों की गई है। इनसे बातचीत करने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं। झारखंड सरकार का जो योजना चल रहा है, मैया सम्मान योजना या फिर बिजली बिल माफ़ी योजना या फिर वृद्धा विधवा पेंशन, विद्यार्थियों को विदेश पढ़ाई के लिए भेजना, तो ये काफ़ी सराहनीय और काफ़ी लोकप्रिय योजना भी साबित हो रही है। जैसा कि अभी लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत इसमें आदिवासी संगठन के लोग हैं, गैर आदिवासी संगठन के भी लोग हैं, सभी लोग एकत्रित होकर पूरी झारखंड में अभियान चला रहे हैं और फिर से हेमंत को लाने की बात कर रहे हैं। अभी हम चंद्रप्रभात जी से बात कर रहे थे, इन्होंने भी वही बात कही और लोकतंत्र बचाओ अभियान के जो अन्य 2 सदस्य थे जिनसे हमने बातचीत किया, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन खास बात यह है, खूंटी के एक स्थानीय लोग हैं, इस झारखंड लोकतंत्र बचाओ अभियान के सदस्य हैं, तो उनका कहना है खूंटी जिले के लिए खास कि खूंटी जिले में कई ऐसे भवन बने हैं, कई ऐसे बिल्डिंग हैं जहां सुरक्षा बलों को ठहराया गया है। शायद कहीं विद्यालय में ठहराया गया है तो कहीं पंचायत सचिवालय में ठहराया गया है। तो लोगों का मानना है कि अगर सुरक्षा बलों को उस जगह पर ठहराया जाएगा तो वो भवन बनाने का जो उद्देश्य था वो तो पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुरक्षा बलों को अलग से जगह दिया जाए और वहाँ बसाया जाए ताकि जिस उद्देश्य के लिए जो बिल्डिंग बनाया है उस पर वो काम हो सके। फिलहाल हम बारी बारी से सभी की बातों को सुनवाते हैं और सभी की बातों को सुनिए कि सबका क्या राय है। लेकिन इससे पहले तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अगले टर्म में हेमंत सोरेन को लाने के लिए पुरजोर तरीके से कार्य चल रहा है। इसमें लोकतंत्र बचाओ अभियान भी पूरा समर्थन दे रहे हैं। जोहार जोहार, आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से जोहार। तो ये बताइए, जो है आज आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ अभियान चला रहे हैं, तो किस तरह से ये काम कर रहे हैं लोकतंत्र बचाओ अभियान? देखिए, लोकतंत्र बचाओ अभियान जो है ये पूरे राज्य में 23 संगठनों के द्वारा से एक और राज्य स्तरीय संगठन बना है जिसको हम लोग झारखंड जनाधिकार महासभा बोलते हैं। और उसी के तहत आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए एक बैठक हुआ और उसमें विचार विमर्श हुआ, काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ। सबने अपनी अपनी राय दी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग किस पार्टी को समर्थन करें, किस पार्टी को हम लोग सपोर्ट करें और उनसे हम लोग क्या आशा और अपेक्षा करेंगे। तो सर्वसम्मति से बैठक में एक निर्णय आया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सब लोग जितने भी भाई धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व, सामाजिक समरसता पर भरोसा करते हैं, वैसे सभी लोग, समाज के सभी प्रबुद्ध लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को हम लोग सपोर्ट करेंगे। यही सभी लोगों का निर्णय बना। इस विषय को लेकर जो सपोर्ट करेंगे महागठबंधन को, तो इस चीज़ को लेकर किस किस जिले में अभी तक काम कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं, लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं? देखिए, झारखंड के सभी जिले में ये काम कर रही है, 24 जिला में लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, लोगों तक जो हम लोग जब पहुंच रहे हैं तो अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो योजनाएं चलाई गई है, जैसे मैया योजना बहुत बढ़ चढ़ करके हाईलाइटेड हुई है, उसी तरह फिर सामाजिक पेंशन हो गया, उसके बाद आपका बिजली बिल का माफ़ी होना, फिर कृषि लोन का 2 बार माफ़ होना। इसके अलावा होनहार बच्चों को सावित्रीबाई फुले की योजना से लाभान्वित करना, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, यहाँ के होनहार बच्चों को विदेशों तक में भी पढ़ाई के लिए भेजना,
ये एक मैंने समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो क्या लग रहा है इन योजनाओं को अगर जो चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, तो ये योजना सक्सेस है, फिर से हेमंत आ रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग को आज जो है सर्वसम्मति इसी योजनाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर यदि हो सकता है कि बिना गठबंधन का अगर यदि चुनाव अलग अलग लड़ते हैं, तो यहाँ पर अगर यदि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो संभावना हो सकती है कि इन तमाम योजनाओं में फेरबदल हो सकती है, बंद भी हो सकती है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं, झारखंड का हर परिवार को ताल्लुकात रखती है, हर परिवार को जोड़ती है, और ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं अगर बंद हो जाती हैं तो आने वाले समय में फिर दिशाहीन हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा ही होगा पिछला रघुवर दास के सरकार के समय में किस तरह से CNT SPT को लेकर के लैंड बैंक के नाम पर, फिर आपका वनाधिकार कानून को लेकर के संशोधन किया, तो और उसका लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलित हुआ, लोग रघुवर दास के खिलाफ में गए। तो उनकी जो तानाशाही रवैया पिछले समय में जो देखने को मिली है, तो अभी भी लोगों को आशंका है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बन जाती है तो वो सेंट्रल से अपना चलाएंगे और यहाँ सिर्फ मुखौटा बन करके यहाँ का मुख्यमंत्री रहेंगे, और जनहित के अनुरूप काम नहीं होकर के जन विरोधी काम होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक आज का रेजुलेशन में ये भी पारित हुआ कि महागठबंधन जो है, जो लोकसभा चुनाव में बनी है, ये गठबंधन आगे भी बना रहे और गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके और जन मुद्दों पर आधारित जो भी सरकार ने अभी शुरुआत काम किया है उनको मुहूर्त रूप दिया जा सके। साथ ही साथ आज मैंने कुछ काम जो है अधूरा रह गई है, उन तमाम अधूरे कामों को भी पूरा करने के लिए सरकार को एक मेमोरेंडम दिया गया है, उस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। जैसे अभी पूर्व मैंने हमारे कल्याण जी ने कहा और बहुत सारे साथियों ने भी ये बताया कि भाई आज भी बहुत सारा ऐसा व्यवस्था अधूरा है। जैसे मान लिया भूमि बैंक व भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द कराना है, ईचा खरकाई योजना को रद्द करना है, पेशा नियमावली को लागू करना है, जो पूर्व में बंद किया गया स्कूल है उसको अभी तक खोला नहीं गया है, फिर उसी तरह हर आंगनबाड़ी और स्कूल में बच्चों को अंडा देने का बात था वो अभी लागू नहीं हुआ है, और उसी तरह मैंने कई एक ऐसी योजना है जैसे मोटा मोटी 15,000 आदिवासी जो है आज भी जेल में है। अच्छा। तो हाँ, उसमें आदिवासी हैं, दलित है और मुस्लिम है, वही लोग हैं, और फर्जी केस में तो रिहाई की बात, उसमें भी हम लोग रिहाई का मांग कर रहे हैं। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई अगर आने वाले समय में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे द्वारा जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है उन प्रस्तावों को 6 महीना के अंदर में अमल में लाया जाए, ताकि यहाँ की जनता को अपनी सरकार का एहसास हो सके और अमन चैन के साथ लोग आगे बढ़ सके, और योजनाओं का पूरी लाभ जो है पारदर्शी तरीके से जो अभी शुरुआत हुआ है उसको चालू किया जा सके। चलिए बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल लेते हैं। यही जैसे कि अभी हम आप ही के इस यहीं पर एक नाम नहीं भूल रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे, तो उनका कहना था कि अगर हेमंत सरकार जो आगामी 2024 में अगर बनी और बनने के बाद अगर आपके इस मांग पर खरा नहीं उतरता है तो फिर उन्हें भी हटाया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, चूँकि झारखंड जनाधिकार महासंघ महासभा के द्वारा जो लोकतंत्र बचाओ अभियान का नाम दिया गया है, जो चूँकि लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले तमाम भाई बहन जो है इसमें काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर मान लिया हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनता के अनुरूप काम नहीं होगा तो फिर उनके खिलाफ में भी हम लोग जाएंगे। फिर हम लोगों ने बताया भी इस बात को कि देखिए भाजपा के द्वारा जो बांग्लादेशी घुसपैठ का बात कर रहे हैं, अगर जो कि हम लोग ज़मीनी स्तर पर गए थे संथाल एरिया में, हमारी टीम के द्वारा वहाँ मूल्यांकन किया गया, जो बिल्कुल सरासर झूठ है। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो बांग्लादेशी तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो सारे लोग घुसपैठियाँ हैं जो बिना खतियान के यहाँ आकर के जो है आदिवासियों का सादा पट्टा में ज़मीन लेके गया, तो क्या वो घुसपैठिए नहीं है? हाँ, इसका भी घुसपैठिए के रूप में देखा। हाँ, उसको भी तो हम घुसपैठिए के रूप में ही मान रहे हैं ना, काहे कि वो कहीं ना कहीं जो खतियानी है वहाँ के हैं, तो यहाँ भी लाभ ले रहे हैं, वहाँ भी लाभ ले रहे हैं, दोहरी लाभ तो आप भी ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनको तो अपना कार्य है और एक मुसलमान को टारगेट करके लेके चल रही है। क्योंकि हम लोग जातीय और धार्मिक की सद्भावना चाहते हैं राजनीति को,
ना कि जाति और धर्म की आधार पर बांट करके वोट लेने का हम लोग का विश्वास नहीं है लोकतंत्र बचाओ अभियान का या फिर झारखंड जन अधिकार महासभा का। तो कुल मिला के यही समझा जाए कि अगर हेमंत सोरेन अगले टर्म में आपके इस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो उनके भी विरुद्ध आप जा सकते हैं। जी, हम लोगों ने एक मौका देने का निर्णय लिया है कि एक मौका और दिया जाए, फिर अगर यदि वो आशा के अनुरूप काम नहीं करेंगे, जनहित के काम में अगर यदि विफल रहेंगे तो फिर सोचा जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। हाँ, लिया जाएगा। लोकतंत्र बचाओ अभियान के नाम पर लोगों को चुनाव के बारे में जागृत करने के लिए एक अभियान बीते 1.5 साल से करते आ रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में भी हम लोग झारखंड के हर चुनाव क्षेत्र में लोगों को जागृत करने की कोशिश किया और उसका एक फल भी हम लोग देखे। और इस बार भी यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये समझाने के लिए जन मुद्दाओं को लेकर के आप लोगों को वोट करना है, इसके द्वारा आपका विकास का काम होने की है, इसलिए सोच समझ करके आपको वोट देना है। जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या इनके उनके नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। आप सोच समझ करके देश में बीते सरकार ने क्या किया, आप सफल हुआ है कि आपकी इच्छाओं का पूरा हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो कौन कर सकेगा, ऐसे जो आपके विकास के लिए काम करेंगे ऐसे लोगों को चुनना है। इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोकतंत्र बचाओ अभियान बोल करके करीब 30 संगठन मिल करके झारखंड में एक संगठन बनाया है। वर्तमान में मुख्य रूप से बीजेपी सरकार किसी भी तरह झारखंड में नहीं आए, इसका एक अभियान है। ये जन घोषणा पत्र जो है उसमें मुख्य रूप से मैं 2-3 बिंदु रखता हूँ, साथी रखेंगे। बिंदु ये है कि हम तो विस्थापित हैं, इसलिए विस्थापन आयोग का गठन अविलंब होना चाहिए और जो भी झारखंड में लगभग 150-200 डैम है और छोटा छोटा डैम भी है, उससे सिंचाई की व्यवस्था लिफ्ट इरिगेशन से सरकार किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाए। ये जो घोषणा पत्र में जो सरकार लाएगी, हम चाहते हैं कि उसी तरह को सरकार को हम चुनें। हम लोग लोकतंत्र बचाओ अभियान की ओर से अगले 5 साल में जन मुद्दों को राजनीतिक पार्टियों के सामने रखना चाहते हैं। जो जनता के अनुरूप हो, उनके अनुरूप जो सरकार काम करे, उनको हम लोग साथ देंगे। जो अभी के मैनिफेस्टो में शामिल करे और आगे भी काम करके दिखाए। जैसे रघुवर दास के समय में लैंड बैंक बना, जिसमें 22 लाख एकड़ ज़मीन को रखा गया और भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन 2017 रद्द होना चाहिए। ये जनता का हमेशा मांग होते रहा है, उसके अनुसार काम होना चाहिए। उससे क्या दिक्कत हो रहा है? उससे जो गैर मंजूरा ज़मीन है उनका बंदोबस्ती नहीं हो पा रहा है, चाहे उनका रसीद नहीं कट पा रहा है। आगे के दिन उस पर कंपनी चाहे सरकार कुछ भी वहाँ पर अपना स्थापित करेगी, उसका डर लेकर हर एक ग्राम सभा इनका विरोध करता है। इसलिए जो इस पर काम करे उसको हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं और राजनीतिक पार्टी जो भी जीते यहाँ पर वे काम करने का प्रयास करे। और बासिंग मुंडा खूंटी से हम लोगों का ये लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत आज यहाँ पर बैठकी हुआ और विशेष करके खूंटी विधानसभा क्षेत्र के हम लोग विभिन्न क्षेत्र से यहाँ पर समाज के शुभ चिंतक लोग हम लोग जमा थे। तो मैं कहना चाहूँगा इस क्षेत्र में कई एक सामाजिक संस्थान है, जैसे स्कूल है, पंचायत भवन है। ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को रख दिया गया है। जिस मकसद से जो घर बना हुआ है उसी मकसद से उस घर का ये उपयोग होना चाहिए, तो उस पर किसी प्रकार का वो अतिक्रमण ये नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं कहूँगा कि जो भी राजनीतिक सोच के तहत किसी प्रकार का जिन्होंने आंदोलन किया है, ऐसे लोग जो जेल में हैं या तो बहुत लंबे समय से इसमें पत्थलगड़ी जैसे आंदोलन उदाहरण के रूप में कह सकते हैं,
जो बहुत दिनों से जो जेल में कैद हुए हैं, ऐसे लोगों को रिहाई देने की दिशा में वो लोग कानून बनाएं। इस प्रकार का अपील मैं राजनीतिक दलों से मैं करता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम कल्याण नाग।